है ना। तो आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन, है ना। हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लिखो, हेडिंग दो डिफरेंशिएशन, इसमें लिखो क्या हेडिंग दे दिए ना, गुड, है ना। वेक्टर खत्म हो गया हम लोग का, सब क्लियर है ना। वेक्टर में वेक्टर क्लियर है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जो डाउट्स है वो पूछ लेना अलग अलग से आके, जो भी डाउट जहाँ पे हो, ठीक है ना। क्या हिमांशु, क्लियर है ना, गुड, है ना। गौरव, जहाँ डाउट वाउट हो पूछ लेना है फिर से। डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें लिखो, आप लिखो द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, the differential coefficient, the differential coefficient or derivative of, or derivative of, or the derivative of, or the derivative of variable y, or the derivative of variable y w डॉट r डॉट t डॉट, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, और द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x is defined as the, is defined as the, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x is defined as the instantaneous rate of change, is defined as the, is defined as the instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of y with respect to x, of y with respect to x, of y with respect to x, full stop, of y with respect to x, full stop. लिखो, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by dy by dx, it is denoted by dy by dx, it is denoted by dy by dx। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? इधर देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखना है, उधर यहीं से सुनते जाओ जो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर है क्या, है ना, ये सब आप 10th में पढ़े हो ना। जैसे मान लो ये y एक वेरिएबल है, y इज फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पे y को हम लोग क्या बोलते हैं, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है। x किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, x का वैल्यू आप कुछ रखो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y का वैल्यू मिलेगा। जैसे आप कितना सारा फंक्शन देख चुके हो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। x का वैल्यू कुछ रखोगे तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो हम लोग रख दिए x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा बताओ, है ना। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू रख दो 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा? 3। x का वैल्यू रख दो 2 तो y का वैल्यू आएगा, बोलो 6। x का वैल्यू रख दो -1 तो y का वैल्यू आएगा 3। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y किसी तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है। अब वो हम लोग अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिदमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, या दो से ज्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक, जैसे y इक्वल टू साइन x तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, y इक्वल टू e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? y इक्वल टू log x लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो y x पे डिपेंड करता है किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये सब समझ में आ रहा है ना? बोल रहे हैं तो फंक्शन एक मशीन है, उसमें आलू डालोगे तो क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है, उसमें क्या डालो? आलू। दूसरी तरफ क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो फंक्शन एक मशीन है, उसमें आप एक नंबर पुट किए, मैथमेटिकल मशीन है ये, इसमें कुछ नंबर रखोगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा जो y का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो इसी सब पे बात हो रहा है यहाँ पे। अब हमें समझना है क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, इसी का अलग अलग नेम है। अब चाहे आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो या आप बोलो डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, दोनों सेम ही चीज है। और उसको कैसे डिनोट किया जाता है? dy बाई dx। उसको कैसे डिनोट किया जाता है? dy बाई dx। जहां भी ये लिखा हुआ है dy बाई dx, तुरंत समझ जाना किसका बात हो रहा है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। या किस पे बात हो रहा है? डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए? अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। आखिर ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो dy बाई dx है, या जो डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, ये है क्या? तो लिखा हुआ है इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे देखो, ये सब तो आपको लिखा दिया था ना, उसके नीचे आप बस ये लिख लो। ये एग्जांपल मत लिखना, तो समझा रहा था, उसके नीचे आप लिख लोगे यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे वो सब मत लिखो, बोर्ड पे जो लिखा है वो डेफिनेशन लिख लेना। गौरव के कॉपी से देखे अभी लिखा है, देखो पीछे। कुछ जगह छोड़ दो, रुद्र यहां से लिखो, है ना। डेफिनेशन ऊपर लिखा है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं किसको? dy बाई dx है क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख लेना, उसको बाद में भी समझो, अभी बोर्ड पे समझो। देखो इधर, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब हमें पता है y इज फंक्शन ऑफ x। अब आप x का वैल्यू कुछ x1 रख दो। x का वैल्यू मान लो हमने रखा कुछ x1 फंक्शन में, तो फंक्शन कैलकुलेट करके कुछ y का वैल्यू देगा, मान लो y1।
उसी तरह से अब आप x का वैल्यू इंक्रीज करो, मान लो आपने रख दिया x का वैल्यू x2, तो y का वैल्यू क्या आएगा, कुछ y2। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ध्यान दो इधर, इधर दो, चेंज इन y डेल्टा y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू, दैट इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। y2 कब था, जब x का वैल्यू x2 था। y1 कब था, जब x का वैल्यू x1 था। तो x में जो चेंज आया उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आया, ये आया। और ये जो चेंज इन y बाई चेंज इन x है ना, y का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई x का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। यही तो ये हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बता रहा है कि x में अगर पर यूनिट चेंज होगा, x में अगर यूनिट चेंज आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना यहां तक। इसी को बोलते हैं, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दिस इज रेट ऑफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, आप ध्यान से सुना। अब जब ये वैल्यू के बीच में गैप ज्यादा होता है ना, मान लो x2 माइनस x1, आपने 2x का वैल्यू लिया जो आपने यहां पुट किया फंक्शन में, मान लो इनके बीच का गैप ज्यादा है, तब जो हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मिलता है, तब हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको क्लियर है ना यहां तक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ गए ना कि चेंज, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के बीच में गैप ज्यादा होगा तो तब इसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहां तक क्लियर है ना सबको, ये सब लिखो नहीं, समझ गए ना सब यहां तक, कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके ये सब तो बता दिया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक लाइन छोड़ करके आप ऐसे लिखो, लिखो द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, द एवरेज rate of change of y, the average rate of change of y with respect to x, with respect to x, ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये जो एवरेज चेंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। समझ गए ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज नोन एज डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये किसके बराबर है ना, तो हमें दिख रहा है ना y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। तो मान लो हमने इनिशियली यहां पर कुछ वैल्यू रखा x, तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिला, y। समझ में आ रहा है ना, अब ये चीज समझ पा रहे हो ना, क्लियर है ना सबको यहां तक। इनिशियली आपने कुछ वैल्यू रखा x, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिला y, तो y क्या है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां आपने x रखा तो क्या मिलेगा, f ऑफ x, दैट इज y। कोई दिक्कत, ये क्लियर है ना। फिर आगे चल के मान लो आपने ये इनिशियली आपने वैल्यू रखा, मान लो फाइनली आपने कुछ वैल्यू रख दिया x प्लस डेल्टा x,
जैसे मान लो शुरू में आपने पुट किया x इक्वल टू 2 और बाद में आपने पुट किया x इक्वल टू 5, तो 5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 + 3, यहाँ पे 3 क्या है, डेल्टा x, दैट इज चेंज है ना। 5 - 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो डेल्टा x क्या है, चेंज है। 2 से 5 तक जाने में कितना चेंज हुआ, तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, x का इनिशियल वैल्यू प्लस डेल्टा x, जहां पे डेल्टा x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो उसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, शुरू में मैंने वैल्यू x लिया, बाद में मैंने कुछ वैल्यू ले लिया x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो जब मैंने वैल्यू लिया x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख दूंगा, x प्लस डेल्टा x पुट करोगे तो ये फंक्शन कुछ ऑपरेट करेगा, कुछ y का वैल्यू मिलेगा और वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। कोई दिक्कत, तो ये फाइनल वैल्यू, फाइनली ये पुट किए थे ना, तो ये y का फाइनल वैल्यू आया। तो देखो चेंज क्या होता है, y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। कोई दिक्कत, यही डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। अब आप इसको सिंपल टर्म्स में समझना चाह रहे हो तो दैट इज, है ना, y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही लिखा है, यही चीज लिखा है, ये ऊपर में यही चीज लिखा हुआ है, y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। इसी को बोला जाता है एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के करस्पॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू x y में क्या चेंज आ रहा है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। एक तरह से समझ गए ना क्या लिखा हुआ है, y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। और इसको हम लोग एवरेज चेंज कब बोलते हैं, जब ये दोनों x के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या निकाला, एवरेज चेंज निकाला, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। लेकिन देखो हमने तो अभी ये समझा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है। हमें पता है, हमें ये समझना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज dy बाई dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, है ना, चाहे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो चाहे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x बोलो, दोनों सेम ही चीज है। और वो किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x समझ गए, अब हमें यह समझना है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एग्जैक्ट उसी टाइम पे, एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब अगर x में बहुत छोटा सा चेंज आया, x में बहुत छोटा चेंज आया, मान लो जो डेल्टा x है बहुत छोटा है, 0 पॉइंट, यहां डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, है ना, ये डेल्टा x क्या है, चेंज इन x। हमने x के वैल्यू को कितना चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कुछ चेंज आता है। तो अगर ये चेंज इन x बहुत छोटा है, 0.00000000 बोलते रहो, जीरो, जिंदगी खत्म हो जाए तब तक जीरो बोलो, लास्ट में क्या लगा देना, 1 लगा देना, तो एक बहुत छोटा नंबर होगा कि नहीं। तो उतने छोटे से जब x का चेंज होगा बहुत छोटा, तो y में भी चेंज होगा, और वो चेंज भी क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह देते हैं, जब आप x का फाइनल वैल्यू और x का इनिशियल वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करते हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब डेल्टा x बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना।
तो y में भी चेंज बहुत कम होगा। ठीक है, देखो इसी चीज को लिख के दिखाता हूं। हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज देखा, अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx। और ये जो dy बाई dx होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना, dx मतलब बहुत छोटा चेंज इन x। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। x प्लस डेल्टा x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, डेल्टा x ही बचेगा ना, यहाँ पे ये डेल्टा x ही बचेगा, कोई दिक्कत। और डेल्टा x है क्या, चेंज इन x। अब आप क्या करो, ये डेल्टा x को बहुत छोटा कर दो, मैंने बोला ना 0.000000001 कर दो, बहुत छोटा कर दो, यानी डेल्टा x किसके पास चला गया, 0। डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हम लोग डेल्टा x को बहुत छोटा करते जा रहे हैं, है ना, मतलब डेल्टा x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बहुत पास है। जैसे डेल्टा x का वैल्यू ले लो 0.0000000, बहुत छोटा वैल्यू ले लिए। तो हमने क्या किया, इसको बोलते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x को हमने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x, यही होता है dy बाई dx। आपने डेल्टा x में बहुत छोटा चेंज किया, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा y में भी एक छोटा चेंज आया। तो क्योंकि आपने डेल्टा x को बहुत छोटा रख दिया है 0.00000, तो एक तरह से आप एग्जैक्ट उसी x पे चेंज निकाल रहे हो ना, नहीं ना, समझ में आ रहा है। देखो इधर देखो, यहां पर आपको बताया था ना, ये डेल्टा x चेंज इन x है। ये डेल्टा x मतलब फाइनल x का वैल्यू माइनस इनिशियल x का वैल्यू। मान लो आपका इनिशियल जो x का वैल्यू है वो है 5, और आपने जो फाइनल x का वैल्यू लिया, तो फाइनल x हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x बहुत छोटा चेंज इन x है, तो 5 प्लस 0.00001, तो ये कितना आ जाएगा, 5.00001। तो x का इनिशियल वैल्यू आपका 5 था, फाइनल वैल्यू 5.00001 है। डेल्टा x को और छोटा कर दो, तो एक तरह से x का इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों क्या है, सेम ही है। यानी कि आपको जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा यहां पर एग्जैक्ट उसी x पे मिलेगा। समझ गए ना, इसी को बोला जाता है इंस्टैन्टेनियस मतलब एग्जैक्ट उस वैल्यू पे क्या चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, आपका फाइनल और इनिशियल x दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि आपका डेल्टा x बहुत छोटा है, तो x का इनिशियल और फाइनल वैल्यू बहुत मतलब सेम है। तो जब आप यहां रखोगे ये सब वैल्यू, तो आपको एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 पर आपको पता चल जाएगा कि y में क्या चेंज आ रहा है, अगर आप बहुत छोटा डेल्टा x रखोगे तो। समझ में आ रहा है ना। अब वो जो भी चेंज इन y है उसको इससे डिवाइड कर दो डेल्टा x से, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 पे पता चल जाएगा कि y में क्या चेंज हो रहा है x इक्वल टू 5 पर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। और इसी चीज को dy बाई dx बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना। और वही मान लो, जैसे मान लो आपका x इनिशियल 5 है और आप x फाइनल ले लिए, दैट इज x इनिशियल प्लस डेल्टा x होता है ना। ये मान लो डेल्टा x का वैल्यू आपका ज्यादा है, जैसे 3 ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का फाइनल वैल्यू रखोगे 8, x का इनिशियल वैल्यू रखोगे
5, तो मतलब आप x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 8 तक के चेंज का बात कर रहे हो। 5 से 8 एक बड़ा इंटरवल हो गया। अब आप इस पूरे इंटरवल के में इतना x का इंटरवल चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा? तो यानी आप x इक्वल टू 5 से 8 तक के वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो कि जब x का वैल्यू इतना चेंज होगा तो तब क्या y का चेंज आएगा। तो उसको इंस्टेंटेनियस नहीं बोल सकते हैं ना हम लोग, वो किसी x के पर्टिकुलर वैल्यू पे चेंज नहीं बता रहा है, वो तो पूरे इंटरवल में चेंज बता रहा है 5 से 8, तो उसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो जब आप किसी इंटरवल पूरा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना, तब जो रेट ऑफ चेंज आता है उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। और एवरेज रेट ऑफ चेंज को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। और जब आप x इक्वल टू पर्टिकुलर किसी वैल्यू पे चेंज निकालते हो, जैसे यहां पर x इनिशियल 5 था, x फाइनल 5.00001 है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में ज्यादा डिफरेंस, मतलब जब आप यहां पे रेट ऑफ चेंज निकालोगे y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एग्जैक्टली वो रेट ऑफ चेंज हमें x इक्वल टू 5 पे मिलेगा। तो वैसे रेट ऑफ चेंज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बोले समझ में आया ना? तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एक इंटरवल के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली एक्स के किसी वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? है ना, जहां पे आप ये लिखे थे ना, पहले इधर ध्यान दो, ये जो एवरेज वाला लिखे थे ना, उसको ऐसे लिख लेना, इक्वल टू देकर, जैसे मैंने आपको ऐसे लिखाया था ना, x प्लस डेल्टा एक्स, ये फाइनल वैल्यू है x का, ये माइनस एक्स, तो ये क्या आ रहा है, वहीं पे बगल में जगह होगा ना, तो ऐसे लिख लेना x f, ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा x ही बचेगा ना, दैट इज चेंज इन x। कोई दिक्कत? ये तो लिख लिए थे, उसी के बगल में ये भी लिख लेना, यानी हमें समझ में आ रहा है ये डेल्टा एक्स है क्या, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज चेंज इन एक्स। उसके बाद ये लिख लेना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मतलब एक्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई कैसे चेंज कर रहा है, तब उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान होने का बात नहीं, अभी इसी चीज को ग्राफ पे समझाऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पक्का सबको समझ में आ गया ना? दो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, दोनों क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस एक हमें एवरेज चेंज बताता है और एक हमें इंस्टेंटेनियस, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब बता दिया। एवरेज मतलब एक्स का पूरा एक इंटरवल होगा, तब एवरेज हो गया, और जब एक्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम लोग वाई में चेंज निकालेंगे तब वो होता है, बोलो, इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा है ना? है ना, ये फिजिक्स में कई जगह भी ये यूज होगा। बस वही चीज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको समझ में आना चाहिए, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छी। अच्छा, मान लो ये मैंने आपको डी वाई बाई डी एक्स बताया, तो आप डी एक्स बाई डी वाई भी तो समझ जाओगे। डी एक्स बाई डी वाई वो क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू
वाई मतलब उल्टा हो गया सारा चीज, एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, वाई तब डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जनरली जितना भी हमारे सिलेबस में हम लोग मानते हैं एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सारा ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, है ना, वाई वर्सेस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक नोट कर लिए ना सब, इसको रब कर रहा हूं। जैसे इसको हम लोग, है ना, ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है, ग्राफ की मदद से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो हमें दे रखा है y इज फंक्शन ऑफ x, हमें दे रखा है y इज फंक्शन ऑफ x। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, है ना। अब ध्यान से देखना, देखो है ना, मान लो हमने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ दिख रहा है ना, कैसा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, कर्व है, रैंडम एक ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये, y इक्वल टू, अरे सब समझ में आ रहा है ना, बोल रहे हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये बोलते समझ में आ रहा है, मतलब x का कुछ कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा, वो सारे पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना सिखाए थे ना, y को सेपरेट कर देते थे, x का रैंडम वैल्यू पुट करते जाते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आता था, और सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे तो क्या बन जाता था, ग्राफ। क्या हिमांशु, अगर तुमको बोला जाए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, बना दोगे? हाँ नहीं, कोई फंक्शन देंगे, उसमें रैंडमली खुद से x का वैल्यू कुछ रखना, उसके करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू मिलेगा, वैसे वैसा ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करते जाएंगे। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है तुम लोग को, नहीं समझ में आ रहा है ना। अरे इधर देखो, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है ना, है कि नहीं, इसीलिए कह रहे पढ़ाई करो अच्छे से। यहाँ y एक एल्जेब्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमें पता है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x का वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू रख दो 0 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0, y का वैल्यू 1 आएगा। समझना ध्यान से, इधर x का वैल्यू रख दो -1 तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 तो y का वैल्यू आएगा 2, x का वैल्यू रख दो 1, x का वैल्यू रख दो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 y का वैल्यू आएगा 2। तो हमें देखो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मिला, है ना, कोऑर्डिनेट्स पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक मिला 0,1, 0,1, एक क्या मिला -1,2 और एक क्या मिला 1,2। ये तीनों है क्या, पॉइंट है, कहां पर, प्लेन पर। y वर्सेस x का ग्राफ बनाओगे तो वहां पर ये तीनों पॉइंट होगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग कितना पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। x का वैल्यू कुछ रखते जाओ, y का वैल्यू कुछ आएगा, ऐसे हमें ढेर सारा पॉइंट मिल जाएगा। ये सारा पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और सबको ज्वाइन करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है ना यहां तक। तब अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग एवरेज चेंज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एवरेज चेंज। तो आपको मैंने बताया था, जैसे मान लो यहां पे हमने ले लिया पॉइंट,
है ना। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट P, यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट P, और यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट Q। ग्राफ पे हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में का रेट ऑफ चेंज जानना है। क्या जानना है? रेट ऑफ चेंज, मतलब x में चेंज आ रहा है तो y कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लो, ये पॉइंट P पर x का जो वैल्यू है इसको कह दो x इनिशियल, और ये Q पे जो y का वैल्यू है ना, ये P पर x का वैल्यू, ये Q पे है ना, Q पे जो x का वैल्यू है उसको बोल दो x फाइनल। और x फाइनल और x इनिशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डेल्टा x। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है ना? बहुत अच्छा। अब आप देख लो, ये जो पॉइंट P है इसका कुछ वैल्यू होगा, है ना। जब आप इस फंक्शन में x इक्वल टू x1 रखोगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा, इसको बोल दो y इनिशियल। इसको हमने क्या बोल दिया? y इनिशियल। उसी तरह से जब आप फंक्शन में x इक्वल टू x फाइनल रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू आएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया? y फाइनल। तो दिक्कत क्लियर है ना यहाँ तक? पक्का? तो ये y फाइनल और y इनिशियल के बीच में जो चेंज है दैट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा y। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो ये देख लो, ये हम लोग जानते भी हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज of y with respect to x, जो कि हम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x। देख लो, हमने साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x है क्या? दैट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल बाई x फाइनल माइनस x, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, अब इसी चीज को, ये तो हमने इक्वेशन के टर्म्स में देखा, इसको ग्राफिकली जरा समझने का कोशिश करते हैं। आखिर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके बराबर आ रहा है? आप क्या करो, ये जो पॉइंट P और Q है इसको किससे ज्वाइन कर दो? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। किसको? P और Q को। और ध्यान देना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x हम लोग किसके कहां निकाल रहे हैं? बिटवीन P एंड Q। ध्यान से देखना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x कहां निकाल रहे हैं? बिटवीन P एंड Q। बिटवीन P एंड Q डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आ रहा है? दैट इज चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, ये P और Q को, ध्यान से देखो, ये P और Q को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये P और Q को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने P और Q को ज्वाइन किया, मान लो ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अरे कुछ एंगल बना रहा होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लो ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब आप क्या करो, ये पॉइंट P से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस लाइन पे हमने क्या ड्रॉप किया? इस पॉइंट को बोल दो R। ध्यान से देखो, PQR कैसा ट्रायंगल है? बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे ये और ये पैरेलल होगा तो ये थीटा, तो ये भी। कोई दिक्कत? क्लियर है ना?
अब आप देखो यहां, ध्यान से देखो हमें क्या मिल गया, ध्यान से देखो। अगर इस ट्रायंगल का बात करते हैं हम लोग, तो ये देखो डेल्टा वाई आखिर है किसके बराबर, क्यू आर के बराबर, और डेल्टा एक्स है किसके बराबर, पी आर के बराबर। अब जरा देखो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के लिए क्यू आर क्या है, हाइपोटेनस या लाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और थीटा के लिए पी आर क्या है, बेस। ये क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और आपको भी पढ़ा चुका हूं पहले ही, tan थीटा क्या होता है। तो देखो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर आप tan थीटा ले लोगे तो इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। तो हमें ये चीज आपने डेफिनेशन से सीखा, अब हमें ग्राफ से ये देखने को मिल रहा है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, किसके किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q। तो अब आपके पास स्लोप निकालने का दो तरीका हो गया। मतलब अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज पता करना है दो पॉइंट के बीच में, तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर लो, है ना, ये चेंज इन एक्स निकालो, चेंज इन वाई देखो तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स कर लो, या ग्राफ से आप सीधे क्या कर सकते हो, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, देखो वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, और उस लाइन का स्लोप निकाल लो। वो स्लोप आपको क्या बताएगा, दैट स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई। ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना, ड्रॉ कर लो इसको, ड्रॉ करो, ये हमने निकाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, लिख लो ग्राफिकल एनालिसिस, है ना। अब इसी चीज को हमने ग्राफिकली समझा। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज जानना है, आप सीधे ग्राफ पर उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, आप देखो कि वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, आप उस लाइन का स्लोप निकाल लो, उस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। है ना, ये पूरा लिखना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बिटवीन पी एंड क्यू, है ना, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन पी एंड क्यू निकाल रहे हैं हम लोग।
नोट कर लेना तो बताना मुझे। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना सब? अगर समझ में आ रहा है, मान लो हमें ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है ना, ये y वर्सेस x का मान लो ऐसे ऐसे ग्राफ दे रखा है। मान लो ऐसा कोई रैंडम ग्राफ दे रखा है, ऐसा कोई रैंडम ग्राफ दे रखा है। मान लो यहाँ पे है पॉइंट ए, है ना, मान लो यहाँ पे है पॉइंट ए और मान लो यहाँ पे है पॉइंट बी। आपको बोल रहा है पॉइंट ए और बी के बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताइए क्या होगा। तो क्या करोगे? सीधे सीधे पॉइंट ए और बी को किससे ज्वाइन कर दो? ऐसे आप पॉइंट ए और बी को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। उसके बाद आप देखना कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लो इसे एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है, तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा कितना सा? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? या दूसरा चीज आप ये कर सकते हो, स्केल की मदद से आप ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट करो और ये डेल्टा वाई कैलकुलेट करो और फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, वहां से भी आ जाएगा। या बेटर है दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए हैं, उस लाइन का स्लोप निकाल लिए, वही होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। तो ये तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना सीखा। आप देख रहे हो ना, यहां पर एक्स का पूरा इंटरवल है। आप देखो एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक, इधर देखो बोर्ड पे सब, यहां से यहां तक, इस पूरे इंटरवल में हमने निकाला ना कि एक्स चेंज हो रहा है तो वाई कैसे चेंज हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे ग्राफ की मदद से क्या, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको मैंने बताया था, इधर देखो इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली एक्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो क्या करो, इधर ध्यान दो। अब हमें एक्स इनिशियल पे हमें रेट ऑफ चेंज पता करना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। अभी तो हमने इंटरवल का रेट ऑफ चेंज पता किया ना, अब हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जानना है, ग्राफ के एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है। अब क्या करो, डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओ। मान लो डेल्टा एक्स को हम लोग छोटा करते जा रहे हैं। अरे डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओगे तभी तो इस पॉइंट पे पहुंचोगे। इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, नहीं समझ में आएगा फिर चिल्लाते रह जाओगे पूरा 11th। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एक ही बार में देख के समझ लो सब। ये देखो डेल्टा एक्स को हम लोग छोटा करते जाएंगे, जैसे ही डेल्टा एक्स को छोटा किए तो अब मेरा एक्स फाइनल यहां आ गया, यहां से हट गया, तो ये पॉइंट क्यू भी शिफ्ट होकर यहां आ गया, ये पॉइंट क्यू भी शिफ्ट होकर हट गया, यहां से पॉइंट क्यू आ गया यहां।
तो आप देखो ये ट्रायंगल का साइज छोटा हो गया कि नहीं, पॉइंट आर यहां आ गया, पॉइंट क्यू, ट्रायंगल का साइज छोटा हुआ, ट्रायंगल का साइज छोटा हुआ कि नहीं। अब हम लोग ऐसे ही डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ट्रायंगल भी छोटा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा ना। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दोगे, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो, एकदम आप डेल्टा एक्स को छोटा करते करते एक्स इनिशियल और उससे जस्ट थोड़ा सा आगे, ये देखो ये एक्स इनिशियल पे है, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना, एक्स इनिशियल पे है, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने बहुत छोटा कर दिया। अब आपने डेल्टा एक्स बहुत छोटा कर दिया, अब डेल्टा एक्स इतना छोटा हो चुका, देखो डेल्टा एक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स इनिशियल है और यहां पर ये डेल्टा एक्स है, दिख रहा है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, तो ये पॉइंट क्यू शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल पॉइंट पी के बगल में। पॉइंट क्यू कहां आ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट पी के बगल में होगा, इतना बगल में आ जाएगा, इतना बगल में आ जाएगा कि हमें लगेगा कि दोनों पॉइंट सेम हो चुका है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने एक्स में बहुत छोटा सा चेंज किया है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू भी यहीं पर है, लेकिन थोड़ा सा अलग जगह है ग्राफ पे, लेकिन क्योंकि इतना पास आ गया है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको रेट ऑफ चेंज निकालने आता है ग्राफ पर, अगर आपको पॉइंट पी और क्यू के बीच में चेंज निकालना है तो पी और क्यू को किससे ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से। अब क्यू की पी और क्यू दोनों लगभग एक जगह आ चुका है, अब जब आप यहाँ पर पी और क्यू को ज्वाइन करोगे ना स्ट्रेट लाइन से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट पी पर टैंजेंट। अब आपको मिल जाएगा पॉइंट पी पर टैंजेंट, अब इसको हटा रहे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन पुराना वाला है। अब आपको मिल जाएगा, इधर देखो बोर्ड पे, ध्यान से समझो इसको, अब आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट पी पे समझ में आ रहा है ना, पॉइंट पी पे क्या बन गया, ये टैंजेंट। अब आप क्या करो, इस टैंजेंट का स्लोप निकाल लो। तो आप देखो इधर देखो, dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो वो हमें पता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर आ रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ P और Q, यहाँ पॉइंट P जहां पर है उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर पॉइंट Q है। जब आपने दोनों को ज्वाइन किया तो क्या मिल गया, पॉइंट P पे टैंजेंट, और हमें पता है ये लाइन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये वाला जो लाइन है ये हमें क्या बता रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट P पर y में रेट ऑफ चेंज क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो हमें दिखाई दे रहा है ना, हमें निकालना है, ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस, हम लोग क्या निकाल रहे हैं ग्राफ पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P, एग्जैक्टली पॉइंट P पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, तो दैट इज इक्वल टू, फाइनली क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ, है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप दैट इज tan थीटा, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द tangent drawn at point P, slope of the tangent drawn at point P, है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना, यहां तक सबको समझ में आया ना, है ना। अब जहां पर पॉइंट Q है उसी के जस्ट बगल में पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूं, उन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो हमें ये लाइन मिला जो कि क्या है, पॉइंट P पे टेंजेंट हो जाएगा, और इसी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमें dy बाई dx बताएगा, कहां पर, पॉइंट P पर।
अगर मान लो इधर देखो, बाद में नोट करना, इधर देखो, अगर मान लो इस ग्राफ पे कोई दूसरा पॉइंट आर दे रखा है, अगर आपको यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानना है तो आप क्या करोगे, आर पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना और फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? नोट कर लो इसको। तो ये दो बात आप याद रखना, ठीक है? कभी भी एवरेज चेंज का बात होगा तो दो पॉइंट के बीच में होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का बात होगा तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होगा, है ना? है ना? एवरेज रेट ऑफ चेंज के टाइम डेल्टा एक्स पूरा एक इंटरवल होता है ना? डेल्टा एक्स का वैल्यू ज्यादा होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के केस में हम लोग एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो उस समय डेल्टा एक्स हमारा बहुत छोटा हो जाता है। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? जैसे आप तो पहले ही पढ़ चुके हो ना, ये सब तो आप जानते ही हो। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो गाड़ी में देखो ना स्पीडोमीटर लगा हुआ है, वो एग्जैक्टली आपका उसी मोमेंट पे स्पीड बताता है कि गाड़ी का स्पीड कितना है। आपका गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कांटा 40 किलोमीटर पर आवर पे होगा। जैसे ही आपका स्पीड कम होगा तो नीडल भी कम स्पीड बताता है, तो इंस्टेंटेनियस बताता है, एकदम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है आपके गाड़ी का। तो उसमें एक मशीन लगा होगा इस टाइप का, है ना, जो बहुत छोटा डिस्टेंस को बहुत छोटे टाइम से डिवाइड करता होगा, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमें स्पीड पता चल जाता है। तो फिजिक्स में वही सब यूज है इसका, है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छा, है ना? तो 2 मिनट का टाइम अभी तक जो भी पढ़े हो स्टार्टिंग से एक बार देख लो, रीड कर लो अच्छे से। ये सब क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग, है ना, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला सब है, जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना, वो यहीं से डिराइव हुआ है। ये जो आपको पढ़ाया था ना, dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, ये लिमिट
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, अभी जितना भी हम लोग अब फॉर्मूला पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन का, वो इसी फॉर्मूला की मदद से डिराइव किया गया है। अब जब आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, जो भी मैथ लेके रखा है उसको बताया जाएगा आगे चल के। तो जितना भी अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे। आप बस इतना याद रखना, ये सब फॉर्मूला आया कहां से? यहां से। कोई दिक्कत? यहां से dy by dx is equals to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f x divided by delta x। कोई दिक्कत? सारा फॉर्मूला यहीं से आया, जितना भी अब फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सारा फॉर्मूला वहीं से आया। लिखो, आप लिखो, है ना, फॉर्मूलाज ऐसे लिख लो। फॉर्मूलाज, ठीक है, फर्स्ट लिखो, है ना। मान लो हमें एक कांस्टेंट टर्म दे रखा है ना, सी क्या है? सी इज कांस्टेंट। सी क्या है? सी इज कांस्टेंट। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज डी ऑफ सी बाई डी एक्स, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0, है ना। आप ऐसे लिख लो, अब चाहो तो ऐसे लिख लो, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी, जहां पे c क्या है? वेयर c इज कांस्टेंट। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, है ना। अगर y एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अरे भाई लॉजिकल है ये तो, आप बिना फॉर्मूला के भी सोच सकते हो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो ग्राफ पे देखो, ये y है और ये x है, और हमें क्या दे रखा है? y इज, तो जैसे मान लो y का कोई वैल्यू मान लो y इक्वल टू y1, और y का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, y कांस्टेंट है। तो आप देख लो, आप यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x इनिशियल लो, यहां पे y का वैल्यू निकाल लो, और आप डेल्टा x बहुत छोटा सा लो। जैसे ही आप x में चेंज करोगे तो फिर आपको y का सेम ही वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट है। जब y फाइनल माइनस y इनिशियल करोगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम था, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। 0 बाई समथिंग क्या आएगा? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, y इक्वल टू एक्स का पावर n, है ना, इस टाइप से दे रखा है y इक्वल टू एक्स का पावर n, जहां पे n क्या है? n इज अ, लिख लेना, रियल नंबर। n क्या है? n इज अ रियल नंबर। तो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? दैट इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, है ना। मतलब ये जो पावर n था, ये सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नया पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, मान लो आपको इस टाइप से दे रखा है y इक्वल टू सी एक्स, जहां पे c क्या है? कांस्टेंट। वेयर c इज कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या होगा? जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो c जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब, है ना। तो ये आ जाएगा c इंटू, इसके c आ जाएगा, है ना, दिस विल बी इक्वल टू c।
अगर y इक्वल टू सी एक्स दे रखा है तो उसका dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, c के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, फोर्थ लिखो। मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है y इक्वल टू सी यू, वाई इक्वल टू सी यू, जहां पे c क्या है, कांस्टेंट है, और u क्या है, ध्यान दो, u इज फंक्शन ऑफ x, u कुछ x का फंक्शन है। तो जब आप यहां पे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा c इंटू डी यू बाई डी एक्स, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। लिख लो ये फॉर्मूला, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। नोट कर लिया सब यहां तक? हो गया ना? इसके बाद फिफ्थ लिखो। फिफ्थ फॉर्मूला हमें दे रखा है, मान लो हमें दे रखा है y इक्वल टू यू प्लस वी। हमें जहां पे पता है वेयर u भी एक x का फंक्शन है और v भी एक x का फंक्शन है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन du बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? यहां तक क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, ये सारा फॉर्मूला कहां से आया है वो आपको बता दिया ना, जो मेन फॉर्मूला था उसी से आ रहा है सर। नेक्स्ट लिखो 6, हमने दे रखा है y इज u इंटू वी, y इज इक्वल टू u इंटू वी, जहां पे u क्या है, फंक्शन ऑफ x, और v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dv बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। देखो इसको कैसे रीड करते हैं, इधर देखो, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी है, जहां पे u और v दोनों x का फंक्शन है, तो इसको ऐसे रीड करेंगे dy बाई डी एक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, है ना। अभी आप फॉर्मूला लिखते जाओ, ये सब जब न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 6th के बाद 7th फॉर्मूला लिखो। 7th फॉर्मूला y इक्वल टू यू बाई वी, y इक्वल टू यू बाई वी, जहां u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। तो यहां पे देख लो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, तो याद रखना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई है ना, ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर। v और u सही से लिखना है, ऐसा नहीं कि समझ ही में ना आए v कौन सा है u कौन सा है, गेम ही खत्म हो जाएगा फिर आप।
कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये 7 तक हो गया ना, 8th लिखो। एट्थ फॉर्मूला हमें दे रखा है, हमें दे रखा है y u का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, ठीक है। और हमें दे रखा है u जो है ना, वो मान लो x का फंक्शन है, u x का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ब्रैकेट में लिखने इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। इसी को क्या बोला जाता है? चेन रूल। अभी लिख लो, इसको न्यूमेरिकल में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। y इज फंक्शन ऑफ u, u इज फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लोग dy बाई डी यू निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स से। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? वेरी गुड। ये सब कुछ बेसिक फार्मूला है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ कुछ फार्मूला है ना। यहाँ तक नोट कर लिया ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हो गया ना? यहाँ तक नोट कर लिए ना सब? सबने नोट कर लिया ना? गुड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज, देखो डेरिवेटिव कहीं भी लिखा हुआ है, डेरिवेटिव या कहीं भी लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब dy बाई डी एक्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो मान लो ये फंक्शन दे रखा है y, है ना, और इधर है dy बाई डी एक्स, है ना। y दे रखा है, जैसे मान लो हमें दे रखा है साइन x, तो साइन x का dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये फंक्शन y है, y इक्वल टू साइन x, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? cos x। साइन x का dy बाई डी एक्स होता है cos x। मान लो आपको दे रखा है cos x, तो cos x का dy बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन x। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट लिखो, sec x, sec x का dy बाई डी एक्स होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद नेक्स्ट लिखो cosec x, cosec x का होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। इसके बाद नेक्स्ट लिखो tan x, tan x का dy बाई डी एक्स होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद नेक्स्ट लिखो cot x, cot x का होता है माइनस, हाँ माइनस कोसेक, माइनस कोसेक स्क्वायर x। नोट कर लो इसको। ये जितना भी अभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला लिखाया हूं, ये अभी याद हो जाना चाहिए आपको। एक बार जल्दी से देखो, साथ में लिखते लिखते याद करते जाना।
ये सब क्या हम लोग निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। dy बाई डी एक्स मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नोट कर लिए ना ये सब। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, इसको याद करने का टेक्निक क्या, इधर ध्यान दो। ये जो भी y वाला फंक्शन है जिसका इनिशियल लेटर c से स्टार्ट हो रहा है, y वाला जो भी फंक्शन है जिसका इनिशियल लेटर c से स्टार्ट हो रहा है वहां नेगेटिव आ रहा है। याद रखना, जहां भी इनिशियल लेटर c से स्टार्ट हो रहा है उसके dy बाई डी एक्स में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। इधर देखो, इधर देखो, देखो cos x c से स्टार्ट हो रहा है, उसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव। cosec x c से स्टार्ट हो रहा है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव। cot x c से स्टार्ट हो रहा है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव। याद रखना। अब आप याद करो, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। याद हो गया, एक पैटर्न चलता है, तो sin x का cos x का माइनस sin, खत्म। अब इन दोनों पर आओ, देखो इन दोनों का पैटर्न सेम टाइप का है, किसका, sec x और cosec x। sec x का dy बाई डी एक्स होगा sec x इंटू tan x। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। बोलो बोलो, याद होगा। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर। एक पैटर्न है ना, हर दो पे ये दो, ये दो, ये दो, तो टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड करके याद रखना। पहले sin x cos x याद रखना, फिर sec x cosec x का डेरिवेटिव याद रखना, फिर tan x और cot x का याद रखना। दो का पेयर बना के याद रखना। और ध्यान रखना, जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में c आएगा स्टार्टिंग लेटर, उसका डेरिवेटिव यानी उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे याद रखने का तरीका है। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छा। चलो इसके बाद यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ये याद हो गया ना सबको? चलो जल्दी से आंसर करो। sin x का डेरिवेटिव, सब साथ में बोलो तभी याद होगा। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। समझ में आ रहा है ना? sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। समझ में आ रहा है ना? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। याद हो गया ना? बहुत अच्छे, सब याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, है ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हाँ उसको सही लिख लो, है कि नहीं? लॉगरिथमिक यहाँ m होगा। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अगर मान लो हमें दे रखा है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, log ऑफ x टू द बेस e, और x टू द बेस e होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या लिखा हुआ है, और y इक्वल टू ln x। जब बेस ही होता है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं ना। y इक्वल टू log x टू द बेस ही लिखा हो या y इक्वल टू ln x लिखा हो। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता है लिख लेना, इसका dy बाई डी एक्स
इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, लिख लेना 1/x, 1/x। या तो log of x टू द बेस ही लिखा हो या ln x लिखा हो। जानते हो ना यहाँ पे e क्या है, e क्या है, यूलर्स नंबर 2.718 समथिंग समथिंग, इररेशनल नंबर होता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, मान लो आपको गिवन है y ऑफ log ऑफ x टू द बेस a। अब a यहाँ कोई नंबर है, समझ में आ रहा है ना, log ऑफ x टू द बेस a दे रखा है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिख लेना 1/x, 1/x और x से मल्टीप्लाई कर देना ln a। ln a मतलब log ऑफ a टू द बेस e, log ऑफ a टू द बेस e, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मान लो आपको गिवन है y इक्वल टू e का पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेम होगा e का पावर x, सेम आता है, ठीक है। मान लो आपको गिवन है y इक्वल टू a का पावर x, y इक्वल टू a का पावर x, तो लिख लो इसका dy बाई डी एक्स आएगा, इसका dy बाई डी एक्स आएगा a का पावर x ln a। ln a मतलब जान रहे हो, log ऑफ a टू द बेस e। तो दिक्कत क्लियर है ना, ये ln a लिखा हुआ है, log ऑफ a टू द बेस e। क्या a का पावर x, x वेरिएबल है, a कोई नंबर है, a एक ऐसा नंबर है जो e नहीं है, e को छोड़कर, यूलर्स नंबर को छोड़कर कोई नंबर है, हाँ x वेरिएबल, उसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, a का पावर x ln a। क्या समझ में आ रहा है ना, गुड। हो गया, नोट कर लिया ना सब यहां तक। हो गया ना, याद हो गया ना सब फॉर्मूला, बहुत अच्छे। इस पर 2-4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इजी इजी। जल्दी से आंसर करते जाओ। मान लो आपको दे रखा है ना, आपको कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला आपको दे रखा है फर्स्ट y इक्वल टू 2026, y इक्वल टू x स्क्वायर। थर्ड आपको दे रखा है y इक्वल टू, है ना, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 1/x क्यूब। फोर्थ दे रखा है y इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, आंसर करते जाओ, बनाते जाओ फटाफट फटाफट। फिफ्थ दे रखा है आपको y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। पहला का आंसर क्या होगा, है ना, फर्स्ट वाले में dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0। dy बाई डी एक्स मतलब d ऑफ 2026 बाई डी एक्स, दैट विल बी 0। कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेकंड में बताओ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा,
तो आपको बताया था ना, इसका हमने ये पढ़ा था ना, जब x का पावर n होता है, x का पावर n होता है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, पावर आकर सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, और x का पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूला को यूज कर लो। यहाँ पे देख लो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दैट इज d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये किसके बराबर होगा, तो x का पावर क्या है, बोलते जाओ, x का पावर क्या है 2, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का पावर जो भी पुराना पावर था उसमें 1 घटा देंगे, 2 माइनस, ये क्या आ गया 2x। कोई दिक्कत, क्लियर है। थर्ड देखो, है ना, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 बाई एक्स। देखो इधर देखो, इधर देखो, हमें दे रखा है y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर माइनस 3, x का पावर माइनस 3, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे पावर माइनस में आ जाएगा, x का पावर माइनस 3, ठीक है। तो यहां से देख लो dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो जो भी, वही सेम रूल, जो भी पावर है वो सामने आकर मल्टीप्लाई होगा, और जो भी ओरिजिनल पावर था उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1, तो -3x रेज टू द पावर -4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3 बाई एक्स का पावर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर है यहाँ तक, पक्का ना, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, x का पावर n, उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1, वही यूज कर रहे हैं। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का क्या आएगा, 0 आएगा ना, y हमें क्या दे रखा है, पाई स्क्वायर, पाई एक कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कोई दिक्कत, क्लियर है। फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाला देख लो, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x रूट एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, यहां से देख लो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो जो भी पावर होता है वो सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और जो ओरिजिनल पावर था उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से देख लो ये क्या आ रहा है, दैट इज x का पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक तरह से क्या आ गया, 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत, नोट कर लो ऐसे, जल्दी फास्ट लिख लो ये सब। सबको क्लियर है ना कैसे बनाइए, क्या बोल रहे थे तुम्हें, रूट एक्स का डेरिवेटिव, यही बोल रहे थे ना, तब ठीक। नोट करो जल्दी इसको, है ना, ये सारा चीज हमने x के पावर n वाले फॉर्मूला पे सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत, क्लियर है नहीं आता सबको, बहुत अच्छे। नोट कर लो यहां तक जल्दी से। हो गया नहीं यहां तक,
समझ में आ रहा है ना, ऐसे सॉल्व हुआ। x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। पावर आकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ओरिजिनल पावर था उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या दिव्यांशु समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वही आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। बस 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। दूसरा दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो आप क्या हो जाएगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, y इक्वल टू यू प्लस वी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, जहां u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो उस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, दैट इज बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, बारी बारी से। तो यहाँ देखो ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। तो बारी बारी अलग अलग सबको डिफ्रेंशिएट कर दो। फर्स्ट वाले में देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x के पावर 5, बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करो। x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू एक्स का पावर 4। समझ में आ रहा है ना, 5 सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 5 माइनस 1, जो पावर था उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, प्लस ये देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 क्या है कांस्टेंट, वो डेरिवेटिव के बाहर निकल गया, 3 को एज इट इज लिख दो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज ये 2 सामने आकर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, और माइनस टू क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ से देख लो क्या आ गया, ये 5x का पावर 4 प्लस 3 2 जा 6 इंटू एक्स, कोई दिक्कत, 5x का पावर 4 प्लस 6x, बारी बारी से सारे टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पर भी देखो सेकंड वाले में भी सब प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है ना, अलग अलग बारी बारी सबको डिफरेंशिएट कर दो। सेकंड वाले में देखो यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, प्लस ये देखो 4x का पावर समथिंग लिखा है, तो 4 तो कांस्टेंट है। देखो कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, कांस्टेंट को अलग कर देंगे, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। बचा हुआ टर्म क्या है, x का पावर माइनस 1/2, x के पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर जाकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का पावर जो भी था उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट टर्म का देखो डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर निकालो, x का पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 सामने आकर मल्टीप्लाई होगा, x का पावर में से जो भी था उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देख लो क्या आ रहा है, 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 4/2, 2 इंटू एक्स का पावर -1/2 माइनस 1, दैट इज -3/2। यहाँ देख लो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू एक्स का पावर -3, आ गया आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, समझ गया ना सब, बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ना सबको, ये गुड। ग्राफिकल एनालिसिस याद रखना, ग्राफ में हम लोग कैसे dy बाई डी एक्स या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स निकालते हैं, है ना,
एवरेज चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये सब हमें समझ में आ गया। गुड।